हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सभी? पढ़ा था कि नहीं लास्ट लेक्चर में? ठीक है, मैंने बोला था हम लोग ने लास्ट टाइम किसके बारे में पढ़ा था बच्चे लोग? वी स्टडीड अबाउट दी हमारी लेग्स में जो बोन्स होती है उनके बारे में मैंने कहा था पढ़ने को, है ना? तो वही लेक्चर हमने लिया था। आई ऑल्सो आज टू रिवाइज कि कुछ कुछ बोन्स के क्या स्पेसिफिक नेम्स हैं, ठीक है, नंबर क्या है ना? ये सब हमने डिस्कस किया था, राइट? तो यस, आज हम लोग जो है हमारी मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग? विल बी स्टडीइंग अबाउट दी मसल्स, है ना? ठीक है, तो उसके बारे में आज हम आगे स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं अपने बच्चों को वेलकम कैसे ना करूं भाई। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल अ वेरी 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 वार्म वेलकम। मेरे सारे व्यूअर्स यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको to the platform of Talking Textbooks Kota Live, leaving no child behind, which is our motto, ठीक है, and also of course our logo, है ना? So I feel so good, damn good जब भी मैं टीटीवी के प्लेटफॉर्म के बारे में ये सब चीजें डिस्कस करते हैं, तो लव इट, हाँ, बिकॉज दिस सच एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, है ना? है ना? आप लोग भी एग्री करते हो, राइट? सो यस गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। एंड देन जैसा कि हमारे साथ ये हमारा बहुत बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि हर रोज हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे बड़े ही स्मार्ट स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं। सो यस, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन अबाउट दी टॉकिंग टेक्स्ट बुक जिनको नहीं पता है, या फिर जो आज नए व्यूअर्स हैं या हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, रिवीजन हर चीज का जरूरी है, राइट गाइस? So yes guys, the Talking Textbooks is a platform which is getting you prepared for your school examinations, छठी से 10वीं तक की कक्षा के, ठीक है? तो अगर बात हो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए तो भी है टॉकिंग टेक्स्ट बुक। अगर बात हो ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करने की, कौन सी कक्षा के? छठी, सातवीं और आठवीं, सिक्स सेवन्थ एट, तो भी है टॉकिंग टेक्स्ट बुक, है ना? और अगर बात हो आपके एग्जामिनेशन, बहुत ही अमेजिंग एग्जामिनेशन लाइक योर एमपीएससी, एनएससीजीएस एंड पीआरएमओ, तो भी है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, ऑलराइट? सो यस, सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन छोटू सा। बच्चों, हर प्लेटफॉर्म का अपना एक बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं लोग, एक अपना प्लेटफॉर्म के, हर किसी प्लेटफॉर्म का होता है कि हाउ इज इट मेकिंग इट स्पेशल फॉर यू गाइस, है ना? एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है। तो भाई ये चीज तो आपको तभी पता चलेगी ना व्हेन यू विल बिकम फैमिली, ठीक है, ऑफ द टॉकिंग टेक्निक्स, है ना? तो यस, वेलकम अबॉर्ड, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। ये रही हमारी एक्सीलेंट टीम। जिन भी बालकों को इनके बारे में नहीं पता है, look at this, see, look at these amazing, brilliant, charming faces. So, and then you can also look at this face. Since, yes, I am a newly added member in this family, and trust me, I cannot be any happier. So, yes, this is the Chotu Sa information about me, guys. This is Dr. Geet. Okay, so छोटू सा मेरे बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जिनको नहीं पता है, वो मैं ही हूँ जिसके साथ आप जो है बायोलॉजी की ये बहुत ब्यूटीफुल सी जर्नी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, वी आर गोना मेक इट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, ठीक है? लेट अस मेक बायोलॉजी सुपर डुपर फन, है ना बच्चों? बायोलॉजी जो है मेरा तो पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, आई लव टू नो। आप इतने सारे यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कौन सा वाला आपका फेवरेट है और कौन सा फैकल्टी आपका फेवरेट है, सो यस, मैं तो अपना नाम देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। लेट अस सी, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी बता सकते हैं। लेट अस मेक इट लिटिल बिट मोर फन, एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, है ना? हमेशा पढ़ाई 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 थोड़ी करनी होती है, राइट? तो चलो अब आगे बच्चों, सी, टॉकिंग टेक्स्ट बुक जो प्लेटफॉर्म है ना, एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको बताया था, एग्जैक्टली क्या आपको ऑफर कर रहे हैं? हर प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ बोलता है ना, हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक जो है, आई नो दैट व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म इज इट, राइट? अमेजिंग, एक्सट्रीमली अमेजिंग। लेकिन अब ये कहाँ से आपको पता चलता है ना? बोलते तो सब लोग हैं। तो उसके लिए अगर आपको जाना है तो आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम हैंडल पे। कहाँ पे? ये लोगो देख रहे हो, ऑफ कोर्स सब लोग इसको जानते हैं, ठीक है? सोशल मीडिया यूज करने में तो हम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, राइट? है ना? सारे सोशल हैंडल्स के बारे में हमें पता है। तो यस बच्चों, अभी हम लोग जो है थोड़ा सा कुछ मिनट जो है अभी के लिए हम लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए स्पेयर कर रहे हैं। सो यस, वील ओनली बी स्पीकिंग अबाउट आर पढ़ाई, ओके? तो यहाँ पे आप टेलीग्राम यूज करोगे किसके लिए?
टॉकिंग टेक्स्ट बुक के हैंडल को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ही आपको मिलता है टॉकिंग टेक्स्ट बुक का जो भी सैम्पल मटेरियल है ना, व्हाटएवर इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस, तो यू गाइस कैन गो एंड इसको आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक का जो भी सैम्पल मटेरियल है, व्हाटएवर वी गाइस हैव इन ट्रेजर फॉर यू, राइट, तो वो सब की सब आपको कहाँ मिल जाता है, यहाँ तो जा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देखो हर क्लास के लिए बच्चों ऑब्वियसली बात है, हमने लिंक्स अलग अलग डिजाइन किए हैं, है ना, जिससे कि आप जिस भी कक्षा को बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिस भी कक्षा के आप हैं, छठी सातवीं आठवीं नौवीं या 10वीं, यहाँ जाके आप उसको देख सकते हो, ठीक है। बेटा वैसे तो इवन ये इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो आपको हर क्लास में मिलता है, बट देन अगेन मैं बार बार इसी चीज को रिपीट करती हूँ कि हर दिन हमारे टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के फैमिली से बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते हैं, तो हर कोई हमारे लिए इक्वल है, राइट, दैट इज व्हाई वी से लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। इसीलिए जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर कन्वे होनी होती है। तो लाइक इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब, आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो, बट देन अगेन यस दिस इज जरूरी एंड आवश्यक सूचना और हमारे नए जो भी यहाँ पे बच्चे एडेड हैं फॉर द न्यू वीज, दैट्स हाउ आई कॉल देम, ठीक है। तो यस, तो कन्वे करना जरूरी है। एंड देन अगर आप उस मटेरियल को अपने पास लाना चाहते हैं जो कि ऑब्वियसली इज गोना बी अमेजिंगली एक्सक्लूसिव, मैं तो यही बोलती हूँ भाई बहुत ही एक्सक्लूसिव मटेरियल है, so you should at least go and check out the page, at least टेलीग्राम पे जाके उसको देखो बच्चों की उसमें क्या है, ठीक है। एंड देन डेफिनेटली यू surely gonna love it, ठीक है, बिकॉज जितना आपका एडुकेशन आपको चाहिए आपकी स्टडीज के लिए बच्चे लोग, दैट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड देयर, ठीक है। तो जस्ट गो एंड विजिट एंड देन आपको अगर उसको परचेज करना है देन यू कैन गो टू www.talkinttextbook.in, जहाँ पे ये दो बॉक्सेस देख रहे हो, दिस इज दी पर्पल वाला डिब्बा एंड दिस इज दी लाल वाला डिब्बा। तो अगर किसी को कलर के साथ जाना है तो वो वैसे जा सकता है, हा जो सपाट कलर के साथ नहीं जाना है, ठीक है। However, anyways, पर्पल मेरा फेवरेट है तो मे बी शायद मैं इसलिए आपको ऐसे बोल गई, ठीक है। तो यस, तो किसी को कलर के साथ जाना है तो वहां जाओ, नहीं तो वैसे यहाँ पे जो ये पैकेजेस हैं ये आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बेस्ट वे में ऑलरेडी डिजाइन है, व्हाटएवर सूट्स यू द बेस्ट जस्ट गो फॉर इट, क्लिक ऑन द बाय नाउ। एंड यहाँ पे आती है भाई डिस्काउंट की बात, है ना, डिस्काउंट किसको नहीं पसंद भाई, मुझे तो इतना ज्यादा पसंद है, मतलब एवरीबॉडी लव्स व्हेनेवर यू गेट टू हियर और यार इस पे तो इतना ऑफ चल रहा है, यू लाइक ओके, सो we'll try and grab it as soon as possible क्योंकि लिमिटेड डील्स होती हैं, ऑब्वियसली डिस्काउंट्स आर ऑलवेज लिमिटेड, है ना। यस, so here टॉकिंग टेक्स्ट बुक इज गिविंग यू 30% डिस्काउंट, कितना, 30%, ओके। लेकिन वो कब, अगर आप यूज करते हो मेरा कोड दैट इज GS लाइव, ठीक है। तो अगर GS लाइव आप यूज कर रहे हो, जो कि कर ही लेना, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए यू विल हैव टू यूज दिस कोड एनीवे, सो दैट इज माय कोड, दैट इज GS लाइव, so apply the code and then बच्चों सिंस किसी भी तरीके का इनकन्वीनियंस आपके पेरेंट्स को ना हो, आपको ना हो, ठीक है, so what you need to do is just make the payments, okay, यहाँ से सिलेक्शन किया जो भी आपको बेस्ट पैकेज लगता है, and then you can make the payment through your credit, debit, net banking and wallet, so like we have included everything, ठीक है। तो कोई इनकन्वीनियंस हमारे बच्चों को फेस ना करनी पड़े, नहीं करनी पड़ेगी, दैट इज द प्रॉमिस, दैट इज व्हाई वी से लीव नन ऑफ आवर चाइल्ड बिहाइंड, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अभी हम सब लोग खुद के लिए क्या करेंगे बच्चों, प्रार्थना खुद के लिए, ठीक है। So that's a promise to the self. Now that is the time for our cardinal promise. There we go. चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Okay. Yes. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a very smart student. जो कि obviously जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप TTB से एसोसिएटेड हैं, ठीक है, तो obviously you are already smart, है ना। So yes, that is how we boost up our kids, isn't it? है ना, सारे बच्चे बहुत स्पेशल और बहुत 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 ज्यादा स्मार्ट है मेरे लिए, ठीक है। तो यस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस एंड प्रॉमिस अच्छे से करो, खुद से करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, है ना, ठीक है। चलो जी, अब हम पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हमारा लोकोमोशन इन एनिमल्स था, राइट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट योर, आज किसके बारे में बताया था मैंने कि विल बी स्टडीइंग अबाउट दी मसल्स, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चे लोग, व्हाट डिड वी स्टडी इन द लास्ट क्लास,
इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट जॉइंट, है ना। जॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक तो हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, है ना, और हमारे लोअर लिंग यानी कि हमारी लेग मसल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मांसपेशियों के बारे में। किसके बारे में? मांसपेशियां, यानी कि आज मसल्स। गाइस, हमें पता है हमारा, हमें एक ढांचा जो देती है वो हमारा क्या देता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारी बोन। लेकिन देन उसको फंक्शनल बनाने के लिए, ठीक है, मोशन देने के लिए ऐड ऑन करती है क्या? हमारी मसल्स। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इजंट इट? ठीक है, वही हम लोग आज पढ़ेंगे भाई कि हमारी मसल्स बेसिकली क्या होती हैं, क्या काम करती हैं, कैसे एक्शन करती हैं, ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो चलो जी, आज हम यही पढ़ने वाले हैं ना। फिर बच्चों आज हम लोग ना एक बहुत ही स्पेशल चीज के बारे में भी पढ़ेंगे, एंड दैट इज योर क्या? अबाउट दी जयपुर फुट, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे कि सिर्फ बोन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो जयपुर फुट जो है, या फिर जिसको हम लोग जयपुरी फुट बोलते हैं बच्चों, बहुत आप लोगों में से अगर किसी को नहीं पता है तो व्हाट हैपेंस इज इट्स अ वेरी गुड, वेरी वेरी एक्सीलेंट इन्वेंशन, यू नो, व्हेन इट कम्स टू डिसेबल्ड पीपल और हैंडीकैप पीपल। इतना अच्छा है, या फिर किसी को अगर किसी का कोई लेग यानी कि लोअर लेग मिस हो जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, एंड दे आर नॉट एबल टू मूव, द जयपुरी फुट इज एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट ह्यूमन इन्वेंशन, ऑलराइट। तो उसके बारे में भी हम आज देखेंगे। लेकिन अभी देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था बच्चा लोग? लास्ट क्लास में भी स्टडीड अबाउट द पिवट जॉइंट, है ना, पढ़ा था हमने, राइट। ये देखो पिवट जॉइंट के बारे में, और वो ये पढ़ा था कि क्या होता है पिवट जॉइंट? एक एक्सिस के अराउंड एक बोन जो है क्या होती है, ऑलमोस्ट सारे डायरेक्शन में रोटेट करती है, जैसे कि हमारी वर्टिब्रा के ऊपर हमारा खोपड़ा, यानी कि हमारा स्कल, राइट, है ना। तो ये देखो, अभी इमेज देखो, ये हमारी वर्टिब्रा है। तो कैन यू सी दिस खोपड़ा और दिस कंकाल, या फिर हम बात करें स्केलेटल की, तो देखो इसके अराउंड चारों एक्सिस में क्या करता है? ये मूव कर लेता है ना। हम लोग ऐसे 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 ऐसे, या फिर नेक को पूरा इस तरीके से घुमा सकते हैं। मैंने ये भी बोला था रावण का एग्जाम्पल नहीं ले सकते यहाँ पे बस, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। तो अब यही था बच्चों आपका अबाउट योर जॉइंट, दिस वाज अ पिवट, है ना। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात बच्चों ने यहाँ ये भी स्टार्ट की है कि बोन्स जो है अकेले मोशन नहीं कर सकती, है ना। अकेले बोन्स के बस की बात नहीं है कि वो हमें मूवमेंट दे सके। दे नीड व्हाट? दे नीड योर मसल्स, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मसल्स के बारे में अगर बच्चों हम बात करें तो राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं एंड देन राइट इट डाउन। ये क्या होते हैं बच्चों? एक तरीके के कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं। व्हाट आर मसल्स? दीज आर योर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज, दैट मीन्स टिश्यूज, यानी कि ऐसे टिश्यूज विच कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड, एंड टिश्यूज जो कि कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? रिलैक्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि मसल्स की जो एबिलिटी होती है, मसल्स हैव द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ऑब्वियस सी बात है ना। इसी वजह से तो हम आराम से मोशन कर पाते हैं, क्योंकि वो कंट्रैक्ट भी कर लेती है और क्या कर लेती है? रिलैक्स भी कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस बॉटल को अपने हाथ में लिफ्ट अप करना है, ठीक है, तो मेरी मसल्स क्या होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और अब मुझे जब इसको वापस से टेबल पे रख देना है तो मेरी मसल्स क्या हो जानी चाहिए? रिलैक्स, राइट। सो देन जॉइंट का काम वहां पे आ रहा है, लाइक माय फिंगर जॉइंट्स आर वर्किंग, है ना। मेरे पाम के और फिंगर के जॉइंट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन मसल्स का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब इसके साथ हमने क्या किया, इसके साथ हमने क्या किया? कंबाइन किया, तभी जाके तो मैं इसको उठा पाई। सिर्फ हड्डियों से काम नहीं बन रहा था, है ना, ठीक है। So write it down that muscles have the ability to contract and relax, and they are formed of a special type of contractile tissue. किससे बने होते हैं बच्चों? स्पेशल टाइप ऑफ कंट्रैक्टाइल टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो कि कंट्रैक्ट भी हो सकता है और रिलैक्स भी हो सकता है, ठीक है। लिख लो। ना, अब बच्चों हमेशा एक चीज हमें ध्यान रखना है कि हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे ही आप मसल्स को क्या करोगे? स्टिमुलेट करोगे। स्टिमुलेट यानी कि किसी भी चीज को क्या देना?
स्टिमुलस, राइट, यानी कि उसको एक तरीके से एक्शन करने के लिए डायरेक्शन देना है ना। तो जैसे ही मुझे ये उठाना है तो मुझे अपनी मसल्स को क्या करना पड़ा, स्टिमुलेट। मसल स्टिमुलेट कैसे हुआ बच्चों लोग, हाउ डिड इट गेट स्टिमुलेटेड, लाइक आई हैड टू पिक इट अप। सो यहाँ पे क्या हुआ, मसल्स को कंट्रैक्ट होना पड़ा, दे गॉट स्टिमुलेटेड, है ना। देन वन थिंग ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम किसी चीज को या फिर कोई भी हम फंक्शन कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तो मसल्स में क्या होता है बच्चों कि उसके लिए अगर मुझे कुछ पिकअप करना है मान लो, ठीक है, so one side of the muscle of my arm would contract and the other side would relax, ठीक है। so always remember कि मसल्स में हमेशा किस तरीका का एक्शन होता है, एंटागोनिस्टिक यानी कि अपोजिट, राइट इट डाउन, एंटागोनिस्टिक, है ना। तो मसल्स ऑलवेज वर्क इन एन एंटागोनिस्टिक फैशन यानी कि अपोजिट फैशन, अपोजिट फैशन। सपोज सपोज if I have to lift my arm here, ठीक है, if I have to lift my arm from here to here, so what would happen is कि मेरे आर्म पे जो ऊपर की तरफ मसल्स पड़ी हैं, ठीक है, जो लगी हैं या बॉडी में हम बोले, ठीक है, जो प्रेजेंट है, ऑल राइट, टू बी मोर स्पेसिफिक, जो प्रेजेंट है, तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, उन मसल्स को क्या करना होगा, उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो मेरे आर्म में स्ट्रेंथ आएगी ऊपर जाने की, राइट। एंड एट दी सिमिलर एंड नीचे वाली जो मसल्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, रिलैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से सिमिलरली नाउ इफ आई हैव टू ब्रिंग डाउन दीज लोअर, है ना, चलो मैं शोल्डर की बात लेती हूँ, ठीक है, इफ आई हैव टू ब्रिंग डाउन दीज लोअर, वापस से लोअर जाना है ना, तो मेरे यहाँ पे शोल्डर पे जो मसल्स हैं वो क्या करेंगी फिर, रिलैक्स, और नीचे वाली जो है क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और एक जो है रिलैक्स कर रही है, तो ठीक है, एक अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो एक कर रही है रिलैक्स, है ना। तो इस तरीके से दोनों में जो है अपोजिट एक्शन साइमल्टेनियसली जब चलता है तब जाके मसल्स में क्या होता है बच्चों लोग, कंट्रैक्शन, है ना। तभी मसल्स जो है आपकी किसी भी फंक्शन करने के लिए केपेबल हो पाती हैं, ऑलराइट। सो दिस एंटागोनिस्टिक एक्शन इज इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। तो अब अगर एक डायरेक्शन में मुझे किसी बोन को, जैसे मुझे इस आर्म को इधर लेके जाना है, ठीक है, तो इधर वाली जो मसल्स होंगी वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, और सिमिलरली जो अपोजिट होंगी वो क्या करेंगी, रिलैक्स। तो अब मुझे वापस इसको यहां लेके जाना है, तो अब क्या होगा, इधर वाली करेंगी कॉन्ट्रैक्ट, इधर वाली करेंगी रिलैक्स, है ना, या फिर वाइस वर्सा। तो मतलब अगर हम कुछ भी मोशन दे रहे हैं तो वन साइड ऑफ द मसल वुड कॉन्ट्रैक्ट, सो अपोजिट साइड विल हैव टू रिलैक्स, एंड वापस से अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो वाइस वर्सा, ऑलराइट। ठीक है बच्चों, समझ में आया, वेरी इजी, है ना, इजी सा ही है, राइट। इसको लिख लो, मसल्स क्या होते हैं, आप फॉर्म फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ कंट्रैक्टाइल टिश्यू, ऑलराइट। यस, तो आई हैड थोड़ा सा पानी, बोलते बोलते गला सूख जाता है, राइट। चले आगे बढ़े, है ना। तो इसीलिए इनका एक्शन क्या होता है बच्चों, एंटागोनिस्टिक एक्शन होता है, इसीलिए इनका नाम होता है दीज आर नोन एज एंटागोनिस्टिक मसल्स, ठीक है। See, they are just opposite in their function. When one muscle attached to the bone contracts, the bone move in a particular direction, ठीक है। Now during this stage the other muscle attached to this bone would get relaxed. Similarly मैंने बोला था मैं इधर बढ़ा रही हूँ तो इधर वाली कंट्रैक्ट हुई, इधर वाली रिलैक्स हुई, जब नीचे आया तो इधर वाली कंट्रैक्ट हुई, ऊपर वाली रिलैक्स हुई, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना। So to move the bone in opposite direction, the muscle which contracted first gets relaxed and muscle which was relaxed स्टार्ट कंट्रैक्टिंग। तो इस तरीके से इनका अपोजिट में फंक्शन चलता है, ऑलराइट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सी दिस इज द पहलवान, लाइक दिस, है ना, ठीक है। देख रहे हो ये रेड रेड कलर का क्या है, पूरा पूरा मसल्स है,
देखे हैं पहलवान आप लोगों ने? ऑब्वियसली वो मूवीज में या फिर हम लोग टेलीविजन में देखते हैं ना, इतने बड़े बड़े मसल्स जिनके होते हैं। ठीक है, बच्चों डेवलप करने से आते हैं, लेकिन अभी हमें उतना ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग थ्योरी पे ध्यान दें थोड़ा सा, है ना? यस, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, फिटनेस का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके पीछे हमें ऑब्सेस नहीं हो जाना कि भाई अब तो बस पागल हो गए, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया, नहीं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों वो मसल्स के बारे में था थोड़ा बहुत, एंड देन अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा आपका about the movement of some other animals, all right? So the movement of some certain other animals. Here we've already studied about the movement of lot many animals in the very beginning of this chapter, isn't it, guys? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वापस से कुछ चीजें वापस से इनकलकेट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमने इसमें सबका मूवमेंट ऑलरेडी देखा था, so let us see. This is sort of a revision only for you guys. Okay, so this table is a revision for you guys. If you want, you can take the screenshot of it. All right, and also it's always better to write down the things, बच्चों. All right, है ना? Always better to make the notes. ठीक है, उससे क्या होता है ना, आप लिखते हो तो क्या होता है, यू टेंड टू रिमेम्बर इट। ऑलराइट, आपके ब्रेन में ज्यादा पोटेंशियल होता है, लिखी हुई चीजों को ना ज्यादा ध्यान में रखता है। ठीक है, तो दैट्स मच मोर बेटर। स्टार्टिंग विद द अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का मूवमेंट टाइप क्या होता है बच्चों? क्रीपिंग। रिमेंबर द type of movement, because this can be asked in your questions in your examination straight. Okay, in your questions that would be the earthworm. The type of movement an earthworm exhibits is your creeping. कैसा होता है? creeping movement, है ना? because ऐसे क्वेश्चन आएगा कि earthworm which of the following describe the type of movement in an earthworm? creeping, flying, swimming या walking. so you will take is your A option, that is your creeping. इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, so अब देखो कैसा मूवमेंट होता है। इट टेक्स प्लेस बाय कोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स ऑफ द बॉडी, है ना? तो ये सारी चीजें जो है हम वापस से रिपीट नहीं करेंगे, सिंस हमने लेक्चर 1 में पढ़ लिया था दैट हाउ आर दे कंट्रैक्टिंग, हाउ आर दे रिलैक्सिंग, हाउ इज इट मूविंग, है ना? ठीक है, अब देखो स्नेल का भी कैसा हुआ? क्रीपिंग। ठीक है, एंड इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर फुट। इंपॉर्टेंट, राइट डाउन। मस्कुलर फुट, इंपॉर्टेंट, राइट डाउन, इंपॉर्टेंट, लिखिए इसको। स्नेल जो है इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर फुट। ऑलराइट, राइट डाउन। ठीक है, एंड द काइंड ऑफ मूवमेंट द स्नेल इज शोइंग इज योर क्रीपिंग मूवमेंट। ऑलराइट किड्स, नाउ कम्स योर कॉकरोच। माय गॉड, आई सो फियर कॉकरोचेस। पता नहीं मैंने आपको बताया था या नहीं, बट या आई एम सो स्कैर्ड। Whosoever else, बाकी लोगों को भी है क्या कॉकरोचेस? आई डोंट नो, बट आई एम वेरी फोबिक व्हेन इट कम्स टू कॉकरोचेस। आई डोंट लाइक इट ऑल। या तो कॉकरोच, कॉकरोच बच्चों सबसे डरावनी चीज। चल रहा है, भाग रहा है, ठीक है, पर ये तो उड़ता भी है। सो यू नो, वॉकिंग, रनिंग एंड फ्लाइंग। ठीक है, वेरी क्रीपी। ठीक है, तो यस, अब देखो तीन हमने देखा था कि लेग के बारे में, 3 pairs ऑफ लेग्स अटैच्ड टू थॉरेक्स, है ना? और भाई फ्लाइट के लिए इनके पास विंग्स भी होते हैं, राइट? बहुत जल्दी भागते हैं, बहुत तेज चलते हैं। मतलब एक बार अगर आपके पीछे भागना स्टार्ट करें तो यू नो, लाइक आई एम सॉरी बट अजीब सा लगता है वो ऐसे बोलते। सॉरी। So you know that like it will run very fast and can also fly with the help of wings, है ना? They have exoskeleton made up of chitin. लिखो बच्चों, important, इनका exoskeleton किसका बना होता है? chitin का। Alright, yes. So this is the कीड़ा which I really fear a lot, and that is your cockroach. Cockroach, lizard, बाबा रे, very very डरावना, no? बच्चों किसको और लगता है मेरे अलावा कॉकरोचेस लिजर्ड? तो मेरे को बताना हाँ कमेंट्स में। You can even share this thing also. Let's make it much more interactive, right? Okay, so yes, important बच्चों, very important. एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? एक्सोस्केलेटन यानी कि उसका आउटर जो कवरिंग है ना? ठीक है, किसका बना होता है? काइटिन। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन। कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। फिश क्या करती है? स्विमिंग। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उसकी, उसको फिश भी होते हैं, है ना? ठीक है, और मसल्स जो है फिश में होती है जो कि उसको मूवमेंट अलाउ करती है। तो यहाँ पे फिशेज में मूवमेंट हो रहा है मसल्स के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू? मसल्स। स्विमिंग किसकी वजह से हो रही है?
मसल्स की वजह से, दूसरा उनके फिन और उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी वाटर को कट करने में हेल्प कर रहे हैं। ऑलराइट, देन स्नेक की दो तरीके से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं बच्चों, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग। ऑलराइट, क्रीपिंग क्रॉलिंग। यहाँ पे बोन्स और मसल्स का इनमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, बोन्स और मसल्स का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। कैसे? बिकॉज दे मेक रिंग्स। इंपॉर्टेंट, रिंग बनती है बच्चों दोनों साइड ऑफ द बॉडी पे, ठीक है, ऑन बोथ द साइड ऑफ द बॉडी इन ऑल्टरनेट सीक्वेंस, पहले एक फिर दूसरी फिर तीसरी, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट सीक्वेंस होता है टू अलाउ स्पाइरल मूवमेंट, स्पाइरल मूवमेंट, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो क्रीपिंग क्रॉलिंग। बर्ड, भाई ऑब्वियसली सारी बर्ड फ्लाइट बर्ड नहीं होती है, हमने देखा था, है ना, ऑस्ट्रिच चीमू के बारे में भी पढ़ा था हमने, राइट। तो वॉक, हॉप, फ्लाई। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है बच्चों। पॉइंट क्या है कि फोर लिम्स हमने किसको बोला था? ये बर्ड्स में, जैसे हमारे आर्म्स है, हमारी फोर लिम्स, बर्ड्स में क्या होता है ना कि उनके फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू, their four limbs of birds are modified into wings. All right. Now we know that they fly through their wings, but then again, this line, this is important to note, that is four limbs are modified into wings. ठीक है, इनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है। कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ऑफ कोर्स बच्चों, फ्लाइट लेना है तो बॉडी वेट कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, है ना। तो लाइट इन वेट। और ऑब्वियसली बर्ड का जब भी नाम आता है तो यूजुअली वी से व्हाट कि उड़ना, है ना। तो इसलिए उनके विंग्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से डेवलप होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो राइट डाउन, लिख लो ये सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें मोस्टली वही इंफॉर्मेशन है जो हम पढ़ चुके हैं, बट देन कुछ चीजें हैं, जैसे आपका स्नेल के बारे में, मस्कुलर फुट से उसका मूवमेंट, राइट, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग किसका है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, एंड स्नेक मेक्स वॉक्स बाय मेकिंग रिंग्स ऑल्टरनेट साइड पे, ठीक है, ऑल्टरनेट सीक्वेंस जाता है। ऑलराइट, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सी, या ये अर्थवर्म, स्नेल, कॉकरोच, फिश, स्नेक और बर्ड। एनीवेज, ये बड़ी प्यारी इमेजरीज दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों के लिए। आई लाइक दिस वन, है ना, एकदम नीमो जैसा लगता है। अच्छा मतलब फाइंडिंग नीमो सबने देखी होगी, इट इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, इट इज सो सो गुड, ठीक है। मैंने हिंदी डब देखा है उसका, एंड आई रियली लाइक द वॉइस ओवर, वट एवर दी आर्टिस्ट ने किया था, सो सो क्यूट, बहुत ही अच्छा, ठीक है। एंड देन ओ गॉड, कॉकरोच, बाबा रे, भाई कोई कॉकरोच लवर हो तो प्लीज ऑफेंड मत होना, बट आई रियली प्योर कॉकरोचेस अ लॉट। चले आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, जयपुर फोर्ट है ना, जिसके बारे में मैंने बताया था बच्चों, उसको जयपुर लेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयपुर लेग, वन ऑफ दी वेरी ब्यूटीफुल इन्वेंशन फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ना we're डिस्कस सर्टेन टर्मिनोलॉजी, किसने डेवलप किया, कैसे हुआ, एंड यू नो दैट इज इम्पोर्टेंट, तो प्लीज उसका नोट बनाते हुए चलना, ठीक है। ओके, सो जयपुर लेग भी बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों ये किसके लिए होता है? बिलो द नी, इट इज वन। तो जयपुरी फुट जो है पूरे पैर के लिए नहीं होता, बिलो द नी। किसी का पैर अगर एम्प्यूटेड है, क्या है? एम्प्यूटेड है, मतलब अगर कटा हुआ है वहां से, तो बिलो द नी ये अप्लाई होता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ इतने से पोर्शन, जैसे अगर आपका ये पूरा लेग है, दिस इज योर नी, तो सिर्फ ये लोअर पोर्शन पे के लिए होता है, ठीक है। So Jaipuri foot basically is what is the नी से लेके आपका पूरा पैर जो है बन जाता है ना। एंड इट इज मेड ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी रबर। तो देखो यहाँ पे तीन जरूरी पॉइंट हमने क्या देखे बच्चों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो उसको जयपुरी लेग भी बोलते हैं। और लोअर जो लिम्ब है आपका, यानी कि नी टू दी एंटायर आपका फुट, ठीक है, वो इसमें कवर अप होता है। तो बेसिकली पूरे लेग के लिए नहीं होता, सिर्फ इतने से पोर्शन के लिए होता है। तीसरा, कौन सा
material is used in this Jaipuri food for preparing the Jaipuri food, that is your lab work, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई डॉक्टर पीके सेठी नाम जरूरी है। डॉक्टर पीके सेठी वर्किंग इन सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर, दैट इज एसएमएस। एसएमएस के बारे में एसएमएस वो नहीं, एसएमएस जो भेजते हैं वो नहीं, ठीक है? तो एसएमएस एक हॉस्पिटल है बच्चों, ठीक है? इट्स आल्सो मेडिकल कॉलेज, वेरी वेरी गुड, राजस्थान में बहुत नोन है एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ऑलराइट, तो वहां के डॉक्टर हैं डॉक्टर पीके सेठी, जो कि वहाँ वर्क कर रहे थे। उन्होंने उन्होंने सजेस्ट किया श्री रामचंद्र शर्मा, किसको सजेस्ट किया था? श्री रामचंद्र शर्मा टू स्टार्ट मेकिंग what Jaipuri food after relieving the inconvenience and problems of handicapped people। तो बेसिकली जो हैंडीकैप पीपल को वो ट्रीट करते थे, ठीक है? तो ही couldn't see कि यार दे कांट वॉक बिकॉज किसी का एक पैर है, कोई बैसाखी यानी कुछ सपोर्ट लिए चल रहा है। तो व्हाट ही डिड वाज उन्होंने इन्वेंट किया जयपुरी फूड। कैन यू सी दिस? देखो ऐसा होता है जयपुरी फूड, सी दिस, है ना? सो इट लुक्स लाइक अ रियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल इन्वेंशन टू द ह्यूमैनिटी कि किसी भी रीजन की वजह से, किसी एक्सीडेंटल केस की वजह से या व्हाटएवर रीजन द पेशेंट लूजेस देयर लिम्ब, है ना, एंड दे कैन नॉट वॉक। सो दिस इज सच अ फाइन इन्वेंशन कि इसकी वजह से एटलीस्ट उनका मूवमेंट वापस आ जाता है ना, एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, राइट? और सबसे अच्छी चीज तो ये बच्चों कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? जो भी नीडी पीपल है उनको कोई कॉस्टिंग नहीं लगता इसका। सो रियली हैट्स ऑफ एंड बहुत ज्यादा क्लैपिंग, बिकॉज इस तरीके का इन्वेंशन वो भी फ्री में अवेल कराना इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। तो यस, डॉक्टर पीके सेठी को बहुत ज्यादा विशेष है ना फॉर दिस, राइट? तो एंड देन भगवान महावीर सहायता समिति, ठीक है? अब देखो भगवान महावीर सहायता समिति, राइट डाउन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों? राइट इट डाउन, भगवान महावीर सहायता समिति स्टैब्लिश्ड बाय, किसने स्टैब्लिश किया था? श्री देवेंद्र राज मेहता। तो यही वो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जो कि फ्री में जयपुरी फूड नीडी पीपल को यानी कि हैंडीकैप पीपल को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? तो पीके सेठी जी ने, डॉक्टर पीके सेठी ने सजेस्ट किया श्री रामचंद्र शर्मा जी को कि वो स्टार्ट करें, है ना? और उसके बाद जो ट्रस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन इसको फ्री में प्रोवाइड करा रहा है, भगवान महावीर सहायता समिति, जो कि स्टैब्लिश की गई थी किनके द्वारा? श्री देवेंद्र राज मेहता, है ना? और उसको लगाना और उसको देना दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है? तो सच अ ब्यूटीफुल इन्वेंशन फॉर दी पीपल, है ना, राइट? बिकॉज बच्चों खुद किसी पे निर्भर होना हर छोटे काम के लिए, अगर आपके लेग्स नहीं है तो आप वॉक नहीं कर सकते हो, तो काफी पेनफुल हो जाता है। इंसान सिर्फ और सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली इमोशनली भी थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। सो सच अ ब्यूटीफुल थिंग, वाओ, क्यूडोस टू इट, है ना? अब देखो कितनी अच्छे बेनिफिट्स हैं, बिल्कुल नॉर्मल पैर की तरह काम करते हैं। पॉइंट देखिए, पहला यही है भाई कि बिल्कुल फंक्शंस लाइक द फुट ऑफ अ हेल्दी मैन। जो नॉर्मल एक हेल्दी मैन है ना, एकदम उसी के रबर का बना हुआ है, बिल्कुल वैसे करता है। इनफैक्ट दिखता भी रियल फिट की तरह, रियल फुट जो होता है ना, हमारे रियल फीट जो होते हैं दोनों, ठीक है, वैसा ही दिखता है, दिखता भी वैसा ही है, ऑलराइट, है ना? उसके ऊपर वाटर मॉइस्चर का कोई फर्क नहीं, आराम से बढ़िया एकदम अच्छा खासा इसका शेल्फ लाइफ है, ठीक है? खूब अच्छे से वर्क करता है, ठीक है ना? शूज के बिना भी पहन सकते हो, चाहो तो शूज भी पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? उसके अलावा एक जयपुरी फूड, इंपॉर्टेंट बच्चों ये लिखो, एक जयपुरी फूड जो है लगभग उसका शेल्फ लाइफ कितना होता है? 3 इयर्स। शेल्फ लाइफ यानी कि कितने समय तक वो उसको यूज किया जा सकता है, दैट इज योर शेल्फ लाइफ, ठीक है? कितना? 3 इयर्स, ओके, ठीक है? और बहुत ज्यादा कैसा होता है बच्चों? लाइट वेट होता है, ठीक है? तो इसीलिए कोई इनकन्वीनियंस इसमें नहीं होती है। इसको यूज करने के लिए कोई भी तरीके का इनकन्वीनियंस आपको फेस करना नहीं करना पड़ता है, ठीक है? ठीक है, सॉरी, लिख लो जिसने नहीं लिखा हो, ठीक है? बच्चों नेम
बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है तो प्लीज उसका ध्यान दें आप लोग। चलो ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने अपना चैप्टर जो है मूवमेंट इन एनिमल्स किया है कंक्लूड। सो यस, इट्स डन। ठीक है, क्या पूरी तरीके से फिनिश। अभी अभी व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं वापस से सारी स्लाइड्स एक बार आपको बता रही हूँ। टेबल्स का और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ध्यान रखने की, उनका ध्यान रखेंगे हम लोग। ऑलराइट, ओके। तो अभी आप ध्यान देंगे इधर। हमने डेफिनेशन देखा बच्चों मूवमेंट का, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। ठीक है, मूवमेंट में और लोकोमोशन में डिफरेंसेस क्या है। ऑलराइट, ठीक है। तो यस, दिस इज समथिंग व्हिच वी स्टडी। ऑलराइट, है ना। इंपॉर्टेंस क्या रहा वो हमने देखा। ओके, ठीक है। अब अलग अलग एनिमल्स में, राइट फ्रॉम दी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू मैक्रोस्कोपिक, यानी कि जो मल्टी सेलर है, सबका हमने मोशन देखा था। राइट, है ना। अमीबा का, सीलिया का, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट डू वी कॉल दिस, पैरामीशियम। यस, पैरामीशियम का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अलग अलग तरीके की कितने टाइप ऑफ दिस नेचर इज प्रोवाइडेड अस विद दी स्ट्रक्चर, सीलिया, फ्लैजिला, है ना। देन स्यूडोपोडिया जो हमने अमीबा में देखा था। राइट, है ना। फिर अर्थ वॉर्म्स के अंदर इंसेक्ट्स में कैसा कैसा होता है वो हमने सारा का सारा यहाँ पे जो है इस तरीके से वी सॉ। राइट, एंड देन जस्ट अ मोमेंट। फिर बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, है ना। एग्जैक्टली ह्यूमन स्केलेटन में क्या हो रहा है, तो लोकोमोशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लोकोमोशन इन ह्यूमन बॉडी कैसे हो रहा है, अभी हमने मसल्स के बारे में पढ़ा था। बाकी बोन्स एंड मसल्स के किसकी वजह से होता है, बोन्स एंड मसल्स के एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से। राइट, है ना। फिर हमने देखा था कि कैसे हमारा ह्यूमन स्केलेटन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल में कितनी बोन्स होती हैं, टोटल 80, अपेंडिकुलर में 126। फिर उसके अलावा फिर वो कैसे डिवाइडेड है ना। एक्सियल जो कि इस स्ट्रेट लाइन में पड़ता है, अपेंडिकुलर में क्या आता है हमारे लिम्स एंड आर गर्डल्स। ठीक है, एक्सियल में क्या आएगा हमारा स्कल, हमारा वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम। ओके, देन योर स्टर्नम एंड योर रिब, है ना। उसके बारे में हमने और ज्यादा पढ़ा था। राइट, उसके अलावा फंक्शन देखे थे क्या होते हैं। ठीक है, देन पार्ट से हमने स्टार्ट किया था एक्सियल में। राइट, स्कल, बैकबोन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बैकबोन कैसी होती है, एस शेप्ड होती है, और जो ये छोटे छोटे बोन्स जिससे वो कंप्राइज होती है, जिसकी वो बनी होती है, दे आर कॉल्ड एज योर वर्टिब्रे व्हिच आर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। राइट, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना। रिब केज, देन गर्डल्स के बारे में भी स्टडी। राइट, है ना। देन अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लोगों ने क्या देखा था इंपॉर्टेंट बच्चों, ये टेबल, एंड दैट इज कि हमारे एक हैंड में कितनी बोन्स हैं, क्या उनका नंबर है। ओके, हर बोन का क्या नाम है, दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट, तो यहाँ से हमने यहाँ तक देखा था क्या था हमारा ह्यूमरस, देन वी गॉट रेडियस टूवर्ड्स द थंब, अल्ना टूवर्ड्स द स्मॉलर फिंगर। राइट, रिस्ट पे हमारी थी कार्पल्स। ओके, एंड देन पाम में थी मेटाकार्पल्स, और उंगलियों की बोन्स को हमने बोला था फैलेंजेस। राइट, और उनके हमने क्या देखे थे यहाँ पे नंबर कितना कितना है, रेंजिंग टू टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन सिंगल आर्म दैट वाज 30, अगर दोनों को मिलाओगे तो 60, दैट इज 30 into 2। ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़े, है ना। फिर हमने देखा था लोअर लिम्स में, यानी कि हमारे पैरों में कितनी बोन्स होती है। तो तो इंटरेस्टिंग ना बच्चों, है ना, कि हम लोग एक्चुअली देख रहे हैं हमारी बॉडी में कितना सारा भगवान जी ने इनकॉर्पोरेट करके भेजा, हर सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, देन योर मस्कुलर, देन एक हम पढ़ रहे हैं स्केलेटल हमारा, है ना। सी हाउ ब्यूटिफुली द बॉडी हैज बीन स्ट्रक्चर्ड फॉर अस बाय परमात्मा, है ना। तो ऑलवेज ऑलवेज बी ग्रेटफुल, अगर आप सेफ साउंड हो हमेशा रहो, गॉड ब्लेस यू गाइस। ठीक है, बट भगवान जी को हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, है ना गाइस, बिकॉज ह्यूमन का जो ये हमारा बर्थ है, बोलते हैं ना कि जो इंसानी जो शरीर है हमेशा नहीं मिलता, एंड सी वाई सो एक्सक्लूसिव, है ना। जब हम लोग पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है। राइट, तो चलो अबाउट योर पैर की हड्डियां हमने सब कुछ पढ़ा था अच्छे से। एंड देन क्या देखा था बच्चों अबाउट दिस वन, कौन कौन कितने टाइप की बोन्स होती है सिमिलरली जैसे आम में, ये वैसे यहाँ पर है।
हमारी थाई बोन जो थी, कौन सी थी बच्चे लोग? थाई बोन, दैट इज योर फीमर, है ना? फीमर सबसे बड़ी बोन होती है बॉडी की, राइट? लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, है ना? तो वो देखा था, ठीक है ना? थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। टिबिया के बारे में देखा था। टिबिया होती है हमारी टुवर्ड्स द लार्जर टो, अंगूठे की तरफ। उसके बाद में होती है फिब्यूला, है ना? फिर एंकल पे हमारी जो बोन्स हुई उनको क्या बोला? टार्सस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे सोल में जो हुई उसको बोला मेटाटार्सस, ओके। और उंगलियों में यानी कि जो सारे टो में हुई वो हुई आपकी कौन सी? वुड बी योर अगेन फाइलेंजेस, ठीक है। उसके बाद वी स्टडीड अबाउट योर, जस्ट अ मिनट, यस, है ना? देखो ये सारी बोन्स के बारे में हमने देखा। सिमिलरली पैरों में भी 30 ईच बोन्स होती हैं, है ना? तो 60 ऑल ओवर, ऑलराइट। चलो फिर जॉइंट्स के बारे में, मूवेबल, इमूवेबल। मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं आपके? इमूवेबल कौन से होते हैं? जैसे सूचर्स के बारे में देखा था ना, स्कल की जो हमारी बोन्स हैं अलग अलग, ये भी एग्जाम्पल राइट हियर, है ना? तो दे आर लाइक इमूवेबल। देन मूवेबल जॉइंट्स में हमने बॉल एंड सॉकेट, हिंज एंड पिवट के बारे में पढ़ा था, राइट? बॉल एंड सॉकेट आपका कौन सा? हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, राइट? एंड देन योर हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कौन सा देखा था हमने? ये रहा आपका एल्बो जॉइंट, राइट? देन पिवट, पिवट हमारा खोपड़ा, हमारा स्कल, और आर्टिकुलेटिंग विद आवर वर्टिब्रल कॉलम, हमारी नेक का जो पार्ट है, राइट? है ना? उसके बारे में देखा था। उसके बाद आज हम लोग मसल्स पढ़ ही चुके हैं। क्या होती है बच्चों? दे आर कंट्रैक्टाइल टिश्यूज, राइट? है ना? कंट्रैक्टाइल टिश्यूज होती है, ठीक है। सो यस, दैट्स ऑल। एंड देन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको लिखवाए हैं बच्चों, राइट? सो यू नीड टू पे अटेंशन अबाउट इट, ओके। देन बहुत ही ब्यूटीफुल चीज डिस्कस की हम लोगों ने, दैट इज अबाउट दी जयपुरी फूड, ठीक है। तो बच्चों अगर आप भी किसी ऐसे इंसान को, इफ यू कम अक्रॉस somebody who's like needy, में ऐसा ना हो, बट अगर आपकी फैमिली में कोई हो या फिर कहीं बाहर आपको कोई ऐसा दिखता है, आपके रिलेटिव में कोई, आपके फ्रेंड्स में कहीं कोई, so you can always suggest them, because this is done free of cost and is such a boon to the humanity. I mean like literally God bless those people जो इतना अच्छा एक initiative लेकर आए हैं, है ना? So yes, this was about your lecture and also हाँ, तो आज हमारा ये लेक्चर फिनिश, ओके। तो मूवमेंट पूरा फिनिश हो गया। आई रियली होप बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा, एंड आई रियली लव टू नो एग्जैक्टली हाउ यू फील, हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस चैप्टर। मजा आया कि नहीं? व्हाटएवर इट इज, डू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, कुछ भी आपको जो भी फील हो रहा है फॉर द बायोलॉजी, ठीक है। एंड आर यू एंजॉयिंग दीज लेक्चर्स? एंड आई रियली वांट टू नो, आई रियली वांट टू नो एग्जैक्टली मेरे बच्चे का फीडबैक क्या होता है, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली पढ़ा किसके लिए रहे हैं? आप लोग के लिए, है ना? ठीक है। सो प्लीज ड्रॉप योर, एंड देन आपका जो भी रीजन हो, इफ यू लाइकिंग मी, इफ यू लाइकिंग द वे आई टीच बायोलॉजी, और यू नो किसी कोई पर्सनल चीज हो सकती है, यार मुझे ये हड्डी अच्छी लगी तो चलो हम लेक्चर को हिट कर सकते हैं लाइक, है ना? या फिर मुझे आज जयपुरी फूड की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी, तो लेट्स जस्ट हिट द लाइक। सो दैट इज हाउ यू नीड टू डू, ओके। सो व्हाटएवर पर्सनल रीजन यू वांना हैव, और या फिर बायोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डू हिट दैट लाइक बटन इफ यू डू, ठीक है। एज यूजुअल आई रिपीट, इफ यू डू, ओके, बिकॉज आई नेवर से कि लाइक कर दो। अगर आपको अच्छा लगता है बेशक आप लाइक कीजिए, ठीक है। और yes, subscribe to the channel of Talking Tech Disco Alive, because we did not leave any of our child behind. That is the motto and the logo, ठीक है। So yes, इन लेक्चर से आपको ऑब्वियसली अपनी पढ़ाई में हेल्प मिलेगी। अभी का जो टाइम चल रहा है बच्चों जो है, अभी वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आर हमारी ऑनलाइन स्टडीज, एंड आई थिंक दे आर गोइंग द बेस्टेस्ट वे, इजंट इट, है ना? तो अगर टीटीबी है तो उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देन यू कैन जस्ट हिट द बेल आइकन, ठीक है, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहे रेगुलरली। मैं आपको बार बार मिलती रहूंगा, ठीक है। सो यस, एंड ऑफ कोर्स अ big thank you to all my students who are watching. Loads of love to you guys. Thank you for being there with me. And yes, this is Dr. Gitanjali Sharma taking a tata as for now, and I'll see you later. Bye. Take care.